नमस्कार, मैं आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद के विषय में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें कुल, अगर मैं बात करता हूं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में कुल आपका 395 क्या है, 395 अनुच्छेद है। और पहले आपका 8 अनुसूची था, अब अनुसूची कितना हो गया है, 12 हो गया है। और इसके बाद में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और संविधान संशोधन कितना हो चुका है, तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसका भी मैं वीडियो जो है कि लेकर आने वाला हूं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका, जो है कि भाग 3 में आपका जो होता है मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। तो उसमें देखिए, उसमें क्या होता है कि आर्टिकल 17 का मतलब होता है अस्पृश्यता का अंत, जो भेदभाव है उसको खत्म करना। और इसके बाद में फिर आ जाता है आर्टिकल 18, ये पूछा भी जाता है आर्टिकल 18 उपाधि का अंत। उपाधि का अंत किसमें है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। जैसे आप यदि भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं तो आप अपने नाम के पहले भारत रत्न नहीं लगा सकते हैं। और इसके बाद में फिर आर्टिकल 19 में होता है बोलने की स्वतंत्रता। फिर आपका आ जाता है आर्टिकल 19 से जो होता है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता होती है, आर्टिकल 19 में। फिर आर्टिकल 23 क्या होता है, मानव अंग की तस्करी अर्थात मानव अंग के क्रय विक्रय पर रोक होता है, आर्टिकल 23 होता है। फिर आर्टिकल आपका 24 होता है बच्चों को जोखिम वाले स्थान पर काम ना करने देना, ठीक है, काम करने की रोक। बच्चों को जोखिम स्थान पर काम करने पर रोक जो होता है आर्टिकल 24 हो जाता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 25। आर्टिकल जो 25 होता है धार्मिक स्वतंत्रता होता है, कौन सा, आर्टिकल नंबर 25 हो जाता है। इसके बाद में देखिए जो आर्टिकल 32 आता है, इसमें क्या होता है, वैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। आर्टिकल 32 में वैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा किसने कहा था इसको, तो भीमराव अंबेडकर जी इसको संविधान की आत्मा कहते थे। वैसे जो प्रस्तावना होता है उसको संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने किसको संविधान की आत्मा कहा था, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 इसको कहा था। इसके बाद में देखिए बात करता हूं आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 से में कहा गया है कौन सा, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 से होता है। और देखिए 2 एक्ट याद कर लीजिए, 2 अधिनियम, राइट टू एजुकेशन सन 2002 का अधिनियम है, इसे 2003 में लागू किया जाता है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता के द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार और मुफ्त शिक्षा भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और इसके बाद में आपका आ जाता है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन, इसी को बोला जाता है गांधीवादी व्यवस्था। इसको क्या बोला जाता है, गांधीवादी व्यवस्था बोला जाता है। और इसके बाद में आर्टिकल 44 समानता का अधिकार, तो भारत में गोवा में क्या है, समानता का अधिकार है। और इसके बाद में फिर आ जाता है आर्टिकल 48। तो देखिए जो किसान लोग होते हैं कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन। और जो किसान होते हैं कृषि और पशुपालन करते हैं पर्यावरण के लिए और वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी एक तरीके से सहायक होता है। तो आर्टिकल 48 से पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है आर्टिकल 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के विषय में कहा गया है आपका आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा होता है, आर्टिकल 51 होता है। और इसके बाद में देखिए आर्टिकल 51 ये क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है जो मौलिक अधिकार हैं क्या संविधान का भाग था, नहीं था, उसको कब शामिल किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में किसको, जो आपका मौलिक अधिकार है इसको संविधान में शामिल किया गया, जिसको भाग
4A में रखा गया, भाग 4A में रखा गया और आर्टिकल 51A में रखा गया। किसको? आपका जो मौलिक अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार 10 थे, अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 11 हैं। और इसके बाद में आपका आ जाता है आर्टिकल 52। तो इसमें कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया है। आर्टिकल 54 में कहा गया राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आपका एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सबको क्या दी जाती है? प्राथमिकता, और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चयन होता है। किसका? राष्ट्रपति का चयन होता है। और जो राष्ट्रपति का चयन होता है, कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो आपका लोकसभा के चयनित सदस्य, और इसके बाद में लोकसभा के निर्वाचित चयनित सदस्य, और इसके बाद में आपका होता है राज्यसभा के चयनित सदस्य, और इसके बाद में होता है स्टेट ऑफ एमएलए, मतलब राज्यों के जो विधायक होते हैं, ये सभी लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा करते हैं। और इसके बाद में होता है आर्टिकल 61 होता है महाभियोग, कहा गया राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। देखिए जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग होता है उसमें क्या होता है? लोकसभा में पहले 1/4 सदस्य होते हैं, वो लिखित में नोटिस देंगे, राष्ट्रपति साहब आप हटने वाले हैं, समझ जाइए आप सही नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद में 14 दिन के बाद अगर 2/3 सदस्य होते हैं तो कार्रवाई क्या होती है? आगे बढ़ाई जाती है, और फिर भेजा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में 2/3 सदस्य अगर हो जाते हैं तो आपका राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। वैसे भारत का कोई राष्ट्रपति नहीं है जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया है। और इसके बाद में जो राष्ट्रपति होता है उसके पास पॉकेट वीटो पावर होता है, जिसका इस्तेमाल मतलब वो विधेयक को क्या करता है? अपने पास ही रखता है। विधेयक को पास करने का काम कौन करता है? अंतिम मोहर लगाता है राष्ट्रपति, लेकिन धन विधेयक के ऊपर चर्चा जो करता है कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इसके बाद में देखिए बात करता हूं आर्टिकल 61, इसमें महाभियोग में बताया था। आर्टिकल जो 72 होता है, क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में, और जो राष्ट्रपति होता है ये मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। और इसके बाद में आर्टिकल 74 में कहा गया है राष्ट्रपति के सुझाव के लिए मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति के सुझाव के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद का गठन होगा। फिर आपका आ जाता है आर्टिकल 74A। आर्टिकल 74A में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। देखिए जो प्रधानमंत्री का चयन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सांसद का चयन करते हैं। हम लोग जो है कि विधायक को चुनते हैं। जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो इस तरीके से आपका जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो मुख्यमंत्री होता है उसकी जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल करते हैं। और इसके बाद में बात करता हूं यहां पे आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 में कहा गया जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से, ठीक है, जो मंत्री होते हैं सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति जिम्मेदार होते हैं, और इसके बाद में व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। कौन? मंत्री साहब लोग। और इसके बाद में आर्टिकल 79 है, जो आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है? संसद भारत की एक संसद है, भारत की एक संसद है। किसमें कहा गया? आर्टिकल जो है कि 79 में कहा गया। देखिए संसद का भी मैं वीडियो बनाया हूं, उसमें आप सही कर लीजिएगा। जापान की जो संसद है उसका नाम क्या है? डाइट है। और इसके बाद में जो रूस की संसद है उसका क्या नाम है? डुइमा है। और चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस है। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत है। और इसके बाद में पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली नाम है। और जो शोरा है वो कहां की संसद है? अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा है। और कांग्रेस कहां कहा जाता है? तो यूएसए में कहा जाता है कांग्रेस। और नीसेट कहा जाता है कहां पे? इजराइल में कहा जाता है, संसद का नाम नीसेट होता है। और इसके बाद में आर्टिकल 80 में कहा गया है राज्यसभा के विषय में, राज्यसभा के
सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसके बाद में आर्टिकल 81 लोकसभा, और जो लोकसभा होती है भंग की जा सकती है। और इसके बाद में जो लोकसभा होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? अधिकतम 550। चुनाव किस पर हुआ था? 543 पे। वर्तमान में कितनी है? 545। और जो आपका राज्यसभा होता है उसमें कुल सीटें कितनी है? 250 हैं। और इसके बाद में वर्तमान में कितनी है? 245 सीटें हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को चुनता है? तो 12 लोगों को चुनता है, जो आपका सरकारी सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों से संबंध रखते हो। और इसके बाद में आपका हो जाता है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 जो होता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें 17वीं लोकसभा, जिसके जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं, और इसके बाद में वो बूंदी राजस्थान से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। फिर देखिए बात करता हूं, जो आपका संयुक्त बैठक होता है उसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्यसभा का उपसभापति, जिसको क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति, शामिल नहीं होता है। और इसके बाद में फिर आ जाता आर्टिकल 110 धन विधेयक। धन विधेयक पर कार्रवाई कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, धन विधेयक पर कार्रवाई करता है। और इसके बाद में आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति होता है। आर्टिकल 123। आर्टिकल 124 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के विषय में। और इसके बाद में हमारे देश के जो 48 नंबर के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका क्या नाम है? NV रमन्ना जी हैं, जो काफी एक तरीके से दमदार जो है क्या है आपका जो है कि CJI है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। और इसके बाद में आ जाता है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल का उल्लेख के विषय में कहा गया है। आर्टिकल 153 में कहा गया है। फिर आपका आ जाता है आर्टिकल 155। इसमें क्या करता है? जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। फिर आर्टिकल 159 आ जाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल जी को क्या दिलाता है? शपथ दिलाने का काम करता है। आर्टिकल 161 राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति। क्या यदि कोई आपसे पूछता है क्या राज्यपाल के पास में, देखिए राज्य का राष्ट्रपति एक तरीके से राज्यपाल होता है, भारत का राष्ट्रपति तो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए जो क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास है, क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? तो नहीं माफ कर सकता है। और राज्यपाल जो आपका होता है विधान परिषद में किस क्षेत्र से, एक कौन सा एक्स्ट्रा क्षेत्र है जिससे सदस्य को निर्वाचित करता? सहकारिता सेवा, सहकारी सेवा से। ये आपका नोट कर लीजिएगा, जितना राष्ट्रपति प्लस में एक अधिक कौन करता है? आपका राज्यपाल चयन करता है एक अधिक क्षेत्र से। और इसके बाद में बात करता हूं आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में कहा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और राज्यपाल शपथ भी दिलाता है। किसको? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम करता है। और इसके बाद में जो मुख्यमंत्री होता है वो आपका जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा, आपका देखिए एक आर्टिकल 168 होता है, इसके विषय में कहा गया विधानमंडल। राज्यों में क्या होता है? विधान मंडल होता है। फिर इसके बाद में आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 लिख लीजिएगा, इसमें विधान परिषद के विषय में कहा गया। विधान परिषद भी एक अस्थाई सदन होता है, एक अस्थाई परमानेंट आपका जो है कि सदन होता है। और इसके बाद में ये क्या होता है? अस्थाई होता है और इसको भंग नहीं किया जा सकता। किसको? विधान परिषद को। 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, और इसके बाद में क्या है? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर जो है वो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वहां पे विधान परिषद नहीं है। कौन सा राज्य विधान परिषद को भंग करने की मांग, रद्द करने की मांग कर रहा है? तो आंध्र प्रदेश कर रहा है।
है। और इसके बाद में देखिए बात करता हूँ 170 में कहा गया है, किसके विषय में कहा गया है कि जो आपका विधानसभा होता है उसके विषय में कहा गया, 170 में कहा गया है। और देखिए जो विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट कहां पे है, तो 403 है। कहां पे आपका, कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। फिर देखिए मैं बात करता हूं यहां पे आपका आर्टिकल 213 में कहा गया है राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति 123। आप समझ लीजिए, दो पहले कर लीजिए एक बीच में, 213 राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति। और इसके बाद में आर्टिकल 243 अस्थाई स्वशासन, अस्थाई स्वशासन जो होता है वो क्या है आपका, आर्टिकल 243 होता है। और इसमें क्या है, पंचायत के विषय में कहा गया है। और फिर आपका आ जाता है आर्टिकल 300A, जो संपत्ति के अधिकार था उसको वैधानिक अधिकार करके आर्टिकल 300A में रखा गया। और फिर आपका आ जाता आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग के विषय में कहा गया है। भारत के 24वें स्थान के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका क्या नाम है, सुशील चंद्रा जी हैं। भारत के 24वें स्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कुल कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 3। 1 प्लस में कितना हो जाता है, 1 प्लस में 2। और कुल कितने न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 34। 1 प्लस में 33। और भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट। सबसे जो नवीनतम हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। और इसके बाद में देखिए फिर मैं बात करता हूं आर्टिकल 326 61वां संविधान संशोधन, जो वोट की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर अब कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। एक चीज और याद कर लीजिएगा, लड़कियों के शादी का उम्र बढ़ाकर 18 से क्या कर दिया गया, 21 कर दिया गया है, जिसके ऊपर विवाद भी चल रहा है कि जब लड़कियां 18 साल में आपका जो है कि वोट देने के लिए काबिल हो जाती हैं तो वो शादी क्यों नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो सरकार का मतलब मकसद ये है कि वो थोड़ा सामाजिक रूप से और एक तरीके से सुदृढ़ हो जाएंगी, तब शादी करें तो काफी अच्छा होगा, जिससे समाज में सुधार होगा, परिवर्तन होगा। और इसके बाद में बात करता हूं आर्टिकल 330, इसमें है लोकसभा में SC ST की सीट। और इसके बाद में आर्टिकल 331 में कहा गया है लोकसभा में एंग्लो इंडियन, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो चयन होता था इसको भी क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आपका। और इसके बाद में ये नहीं, यहाँ पे नहीं, विधानसभा में एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। कितना हो गया, हाँ, और लोकसभा में कर दिया गया। पहले 552 सीटें थी, लेकिन अब कितनी है, 550 सीट है। किसकी, लोकसभा की 550 सीटें, क्योंकि एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। और इसके बाद में आर्टिकल 332 विधानसभा में SC ST की सीट। और आर्टिकल जो 333 होता है विधानसभा में एंग्लो इंडियन। तो पहले देखिए आप लोग देखते होंगे कि पहले उत्तर प्रदेश की में जो विधानसभा की जो सीट थी 404 थी, 403 प्लस में एक एंग्लो इंडियन था, जिसको आपका क्या कर दिया गया, अब हटा दिया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है। फिर आर्टिकल 335, इसमें कहा गया है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के विषय में बात किया गया, आर्टिकल 335 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 338 से कभी कभी ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। देखिए आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति के विषय में, और अभी SI के परीक्षा में शायद पूछा गया था कि आर्टिकल 338 से आपका अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 338 ये है अनुसूचित जनजाति के विषय में। और आर्टिकल 338 भी 102वां संविधान संशोधन के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग है उसको वैधानिक आयोग बना दिया गया है, संवैधानिक आयोग बना दिया गया, किसको, पिछड़ा वर्ग आयोग को। और इसके बाद में आर्टिकल 352, इसमें कहा गया राष्ट्रपति आपातकाल के विषय में कहा गया है। आर्टिकल 352, राष्ट्रपति आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। एक 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1975 में आपका क्या है, आंतरिक अशांति के कारण। अब देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो हुआ था, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार करके आर्टिकल 300A में रखा गया था, उसी के द्वारा अब जो है कि जो आंतरिक अशांति है उसको अब उसके लिए आपका आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल अब लगाया जाएगा सशस्त्र सैनिक विद्रोह के लिए लगाया जाएगा। और इसके बाद में आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति शासन राज्यों में कितनी बार लगा है, कई बार लग चुका है। फिर आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल भारत में 1 बार लगा है, तो 1 बार नहीं लगा है का जो आपका वित्तीय
आपातकाल है। ये आपका आर्टिकल 360। फिर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का जो उपबंध था उसको हटा दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जिंदगी में समस्याएं हैं, ठीक है, जिंदगी में समस्याएं हैं, आप समस्याओं से परेशान मत होइए। एक चौपाई है, एक आपका चौपाई है आपका किसका, रामचरितमानस जो भी कह लीजिए, देख काली घटा, काली घटा मत निराश हो अय भ्रमर, देख काली घटा मत निराश हो अय भ्रमर, रात ढल जाएगी, ठीक है, मतलब कलियां भी खिलेंगी। देख काली घटा को मत निराश हो अय भ्रमर, कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। देखिए जो समस्याएं हैं जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्याओं से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। सबके पास समस्या है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी नौकरी लग गई उसके पास भी समस्या है कि कैसे सेविंग किया जाए, जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसके पास भी समस्या है कैसे अर्निंग किया जाए। समस्या ही समस्या, ठीक है, समस्या समस्या समस्या। तो आप समस्याओं का समाधान है संघर्ष करना। तो दुनिया क्या कहती है इसको छोड़ दीजिए, दुनिया क्या कहती है, अगर आप यही सोचेंगे दुनिया क्या सोचती है, आप अगर यही सोचेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, इसलिए सोचना छोड़ दीजिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो आपके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप अपना हमें सहयोग प्रदान करें। जय हिंद।